गुड मॉर्निंग एवरीवन होता है कन आज हम लोग देखेंगे कन घटना चक्र का जो चैप्टर्स अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे उसका जो है फर्स्ट पार्ट्स का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे घटना चक्र का। सो लेट्स स्टार्ट्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट वुडफोर्ड थे कन क्या थे तब भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद थे कन, और यहीं पर इसके बारे में दिया है कि इंसाइक्लोपीडिया में ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट वुडफोर्ड होता है ब्रिटिश होता है कन भूगर्भ होता है वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के से संबंध होता है। रॉबर्ट वुडफोर्ड ने 1863 में होता है भारतीय पुरापाषाण होता है बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अंत में स्पष्ट यह है कि प्रश्न ए और बी दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से होता है पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन होता है विभाजन किया गया था किसके द्वारा था? थॉमसन के द्वारा होता है। डेनमार्क के कोपेनहेगर होता संग्रहालय ने 1818 ईस्वी और होता 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होता सामग्री के आधार पर होता पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन होता है विभाजन होता है क्रिश्चियनियर होता है जॉर्गनसन होता थॉमसन ने होता किया था यद्यपि होता थॉमसन ने 1836 ईस्वी में होता है इसी वर्गीकरण के अनुसार होता है संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण होता प्रकाशित किया गया था। उसके थर्ड में ये कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में होता है अलेक्जेंडर रीड सच होता है लॉग हॉट्स होता है रॉबर्ट्स वेल होता है जेम होता है वर्गेस होता है और वॉल्टर होता है एलियट्स होता है किस गतिविधियों से होता है जुड़े थे तो ये जुड़े थे पुरातात्विद होता है उत्खनन से होता है। अलेक्जेंडर रीड्स होता है और लॉग हॉट्स होता है रॉबर्ट्स वेल होता है जेम होता है वर्गेस और वॉल्टर्स होता है एलियट होता है पुरातात्विद होता है उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे जिन्होंने मुख्य रूप से होता है दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था उत्खनित होता है चौथा क्वेश्चन ये है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार होता पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो पहला पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्कशन में देखेंगे कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य होता भारत में होता आदमगढ़ होता है नर्मदा होता पूरम मध्य प्रदेश तथा बागोर होता भिलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन ये है कि मध्यपाषाणिक होता प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान को हम लोग क्या कहते हैं आदमगढ़ कहते हैं मध्यपाषाण जो प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान हमारा क्या था? आदमगढ़ था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान में से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हम लोग तो एक महादाहा से भी प्राप्त करते हैं और सराय नहर से भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ डिस्कशन में हम देखेंगे कि हमारा जो मध्यपाषाण कालीन होता है महादाह वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से होता है बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग होता है निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे अब यहाँ जो बोला गया है कि महादाह तो महादाह उत्तर प्रदेश के होता प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जहाँ पे जो है ना हड्डी और सींग जो निर्मित का जो उपकरण प्राप्त हुआ था वो बहुत लार्ज लेवल पे मिला था बड़ी संख्या में मिले। उसके बाद जी आर शर्मा के द्वारा महादाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो कि झील क्षेत्र होता है बलूच खान होता है सर्कुलर क्षेत्र होता है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था उसके बाद बचूड़ खाना होता है सर्कुलर क्षेत्र से होता है हड्डी और सींग होता है निर्मित उपकरण और होता है आभूषण बड़े पैमाने पर होता है पाए गए हैं होता है सराय नहर राय से भी होता है अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं ठीक है। उसके बाद देखेंगे 7वें क्वेश्चन में कि हड्डी से निर्मित होता आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं तो वो हमारा सराय नहर राय और महादाह में होता हड्डी से निर्मित होता आभूषण जो प्राप्त हुए थे मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो सराय नहर राय से और महादाह से। उसके बाद निम्नलिखित होता मध्यपाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में अवस्थित होता है पैरास होता है लेखरिया होता है और बीर भानपुर होता है और महादान और नीचे दिए गए कूट में सही का चयन करेंगे। तो नीचे दिए गए कूट में हम सही चयन करेंगे महादाह पहले होगा उसके बाद हमारा होता है लेखरिया होगा लेखिया होगा उसके बाद हमारा होगा पेसरा होगा और
फिर हमारा होगा बीरभानपुर होगा। अब यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से हम लोग से होते पूर्व के क्रम में होता मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो महादाया जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखरिया कहाँ है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, पेशरा हमारा बिहार में और बीरभानपुर होता पश्चिम बंगाल में। तो ये हमारा डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9 में देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे, तो कहाँ सराय नहरराई से नहीं, दमदमा से या महादाह से या क्या होता है लंगनाज से। तो यहाँ पे जो है एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल निकाले थे वो दमदमा से निकाले गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में स्थित है, सराय नहरराय होता है और महादाह तथा दमदमा होता है का उत्खनन हुआ था। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन में होता है पूरा फलस्वरूप होता है पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है कुल मिलाकर 41 मानव होता शवाधान प्राप्त हुए थे। और इस शवाधानों में से होता है 5 शवदान होता है युग होता है शवाधान है और एक शवाधान में होता है 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और शेष होता है शवाधानों में एक एक ही मिले हैं उसके बाद खानदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस में, तो हमारा कहाँ कब हुआ था नवपाषाण काल में। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से, नवपाषाण काल में। तो खादानों के उत्पादन होता है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। और यहाँ वह समय है जो कि मनुष्य होता है कृषि कर्म से ही परिचित होता है। भारत में मानव का होता है सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है तो हमारा नर्मदा घाटी में। तो भारत में होता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य होता है नर्मदा घाटी में अवस्थित है। हथनौरा होता है सीहोर होता है मध्य प्रदेश नामक होता है पूरा स्थल से प्राप्त है। और इसकी खोज होता है पुरातात्विद होता है अरुण होता है सोनकिया द्वारा होता है 1982 में की गई थी। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रथम मानव होता है जीवाश्म में होता है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था तो ये हमारा कहाँ से नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। प्रथम होता है मानव जीवाश्म होता है भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है तो नर्मदा घाटी से होता है मानव होता है जीवाश्म भारत की नदी जो प्राप्त हुआ था कहाँ से, नर्मदा घाटी से। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो जौ था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 होता खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया था, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोगधम होता है, राई और होता है जय होता है। अनाजों के पौधे होता है विभिन्न होता है क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे जिन्हें होता है बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग समय पर होता मानव ने उगाया था। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ होता है बारले होता है 8000 ईसा पूर्व के आसपास होता है भूमध्य होता है सागर और ईरान के मध्य होता है स्थित पश्चिमी एशिया के देश में होता है मानव द्वारा होता है उगाया गया और बाद में लगभग होता है इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाए जाने लगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यता प्राप्त हुए थे, वो हमारा हुआ था लहुरादेव में हुआ था नवीनतम। यहाँ पे डिस्कशन में देखेंगे कि नवीनतम खोजों के आधार पर होता है भारत के उपमहाद्वीप में होता है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल होता उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित होता लहुरा देव। यहाँ होता 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच होता चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय यह है कि होता है नवीनतम खोजे के पूर्व होता है भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि होता है साक्ष्य वाला होता स्थल मेहरगढ़ होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य होता है मिले। जबकि होता है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल होता है कोल्डी हवा होता है प्रयागराज होता है जिले में बेलन होता है नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से होता है 6500 ईसा पूर्व के चावल विभूषी के साक्ष्य मिले और माना जाता है कि उपयुक्त होता संदर्भों में अब यही विकल्प में लहुरा देव रहता है जो कि तो उपयुक्त होता है विकल्प वहीं होगा। परंतु होता लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इनका उत्तर होता है मेहरगढ़ भी होगा। अगर लहुरा देव नहीं होगा तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में भारतीय उपमहाद्वीप
उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य होता प्राप्त हुए के कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, ब्रजहोम से, कुल्डी हवा से और मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य होता है मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य होता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा कहाँ से? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडी गाख होता है कन। तो यहाँ पे जो है कन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से होता है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित किस स्थल पर होते कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं कन होता है? तो यह मेहरगढ़ से होता है कन। भारत के होता है पशुपालन होता है कन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कन कहाँ से? तो मेहरगढ़ से होता है कन। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक होता है विरासत के संदर्भ में होता है निम्नलिखित होता है कथनों में से कौन सा होता है कन? कथन सही है कन। तो ये हमारा 1-2 होता है कन होता है कि इस प्रदेश के अनेक होता है उत्खनित होता है कन पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भों में से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कन। दूसरा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न होता है जौ और धान है कन। अब इसके डिस्कशन में हम लोग ये देखेंगे कि ये तो दोनों आंसर इसके सही हैं 19 नंबर क्वेश्चंस के। अब उत्तर इसकी जो डिस्कशन में ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का धनी है और धन्यता यह है कि प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित होता कुल्डी हवा के लंबे समय तक होता विश्व में होता धान की खेती का प्राचीनतम होता प्रमाण माना जाता है। और इसी तरह होता वर्तमान में धान की खेती का होता प्राचीनतम होता प्रमाण होता प्रस्तुत होता करने वाला होता है लहुरा देव भी होता उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का भी भाग है। अंत में होता है कथन में एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य होता है महगड्ढा और धान के साक्ष्य होता कुल्डी हवा से ही प्राप्त हुए। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी होता है जीवन के प्रमाण मिले हैं कन। तो वो हमारा कौन सा मेहरगढ़ है कन। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम होता बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित होता मेहरगढ़ से मिले हैं कन। जिनकी होता प्रमाणित तिथि होता लगभग होता 7वीं होता है कन। सहस्त्राब्दी होता है ईस्वी होता है कन में 7000 ईसा पूर्व है कन। जबकि लगभग कुल होता है कन मोहम्मद और एवं होता है कन कालीबंगा की प्राचीनतम स्थिति क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व है। अंत में विकल्प डी ही सही उत्तर है कन जिसको हम लोग बोलते हैं मेहरगढ़। तो उस स्थान का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कन। तो मेहरगढ़ होता है कन बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में किन स्थलों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलेगा? तो पशुपालन का तो बागोर में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के निकट होता है कन आदमगढ़ होता है कनपुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित होता बागोर से मिले हैं कन। निम्नलिखित में से किसको होता है कन होता चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है कन। तो ताम पाषाण युग को चालकोलिथिक कहा जाता है। ताम पाषाण युग को चालकोलिथिक होता है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है कन। उसके बाद देखेंगे आहड़ होता सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ वासी होता तांबा गलाना जानते थे वे ये लोग होता चावल से परिचित नहीं थे कन। तीसरा पॉइंट धातु का काम वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा पॉइंट यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं कन जिन पर होता सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है कन। अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ विकल्प 1, 3 और 4 है कन जिसमें आहरवासी होता तांबा गलाना जानते थे। तीसरा पॉइंट है धातुओं का काम होता आहरवासियों के अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा पॉइंट है कन यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर होता सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति अकेरी गई है कन होता है। ये चौथा हमारा आंसर ये ए है कन 1, 3 और 4 है सही। उसके बाद यहाँ इसका डिस्कशन में देखें कि आहड़ दक्षिण पूर्वीय राजस्थान में स्थित है और एक प्रमुख होता ताम पाषाणिक होता संस्कृति स्थल है। आहड़ होता संस्कृति के लोग मूलतः होता है कृषि और पशुपालन थे कन और वे गेहूँ जौ
तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम होता है ताम्रवर्ती होता है और तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसमें होता है सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुत्य में उपलब्ध है और यहाँ से निवासी तांबे के गलाकर हो तो मनचाही हो तो वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम होता है और वासियों की अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख साधन था और यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड भी की प्राप्त हुई है और जिन पर होता सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितियाँ होता आकृतियाँ उकरी गई है इस प्रकार विकल्प ए ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में से किस एक होता पुरा स्थल से होता पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक होता सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा कौन था, मेहरगढ़ से होता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित होता है पूरा स्थल होता है मेहरगढ़ से पाषाण होता है संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक होता है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए होता है। नवदा टोली का उत्खनन होता है किसने किया था होता है तो ये हमारा एच.डी. सांकिलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, सांकिलिया ने किया था, एस.डी. सांकिलिया ने किया था। यहाँ नवदा टोली मध्य प्रदेश के उत्खनन होता है डेक्कन होता है कॉलेज होता है पुणे के प्रोफेसर होता है एस.डी. होता है सांकिलिया ने करवाया था और यह स्थल उस महाद्वीप के सबसे विस्तृत उत्खनित होता ताम्रपाषाणी की स्थित है, जिसकी तिथि होता लगभग ईसा पूर्व होता 1500 से 1300 ईसा मुख्य मध्य होता निर्धारित की गई। नवदा टोली होता किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। और बृहद पाषाण होता स्मारकों की पहचान की गई किस में, तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में होता है बृहद पाषाण होता है स्मारकों की पहचान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में होते किया गया था उतना पाषाण 27 नंबर बृहद तापाषाण होता है स्मारकों की पहचान की गई थी किसके द्वारा, तो यहाँ पे मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था। अब यहाँ पे डिस्कशन में देखें पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शबरों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस होता समाधियों को जो होता है विशाल होता है पाषाण खंडों से निर्मित है होता है बृहद होता पाषाण और होता है मेगालिथ होता है मेगालिथ के नाम से होता है जाना जाता है होता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे होता है कंसिस्ट होता है समाधि होता है पीठ होता है सर्कल होता है केन सर्कल होता है डॉलमेन होता है अम्ब्रेला होता है स्टोन होता है होट्स स्टोन होता है कदारे और मेहरी होता है इसीलिए होता है बृहद स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में होता है ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि राग का टीला होता है निम्नलिखित में होता है किस होता है पाषाणी की स्थिति से संबंधित है, तो ये हमारा होता है संगन कल्लू से स्थित है। कर्नाटक में तो मैसूर के पास होता है बल्लरी होता है जनपद में स्थित है संगन कल्लू नामक पाषाणिक होता पुरा स्थल में होता है राग के टीले होता प्राप्त हुए थे यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में ये कि भीमबेटका किसके द्वारा होता है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के चलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में होता है अब्दुल्लागंज के समीप होता है स्थित होता है भीमबेटका होता है प्रागैतिहासिक होता है चलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इन गुफाओं में होता है जीवन की विधि रंगों को पेंटिंग होता के रूप में होता है उकेरा गया है। अब इसमें हाथी सांबर हिरन आदि के चित्र हैं अब तक होता है लगभग 700 शिलाश्रय की होता है पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं उसके बाद होता है 30 नंबर में क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल होता है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। उसके बाद 31 नंबर देखेंगे भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पे स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में होता है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है उसके बाद भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक होता है चित्र प्राप्त होता है, तो भीमबेटका में। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में कि निम्नलिखित किस भारतीय होता पुरातत्वविद होता है ने पहली बार होता है कि भीमबेटका गुफा को देखा और उसके ही शिल चित्रों के प्रागैतिहासिक होता है महत्व को खोजा जाता है, तो ये हमारा VS होता है वाकर
कर होता है खन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित होता है भीमबेटका होता है प्रागैतिहासिक शिल क्षेत्र चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है खन। इसकी खोज होता है 1957 में होता है खन। BS होता है खन होता है वाकर वाकरवर होता है खन ने की थे खन। यूनेस्को ने भीमबेटकाओं के चलचित्रों को विश्व होता है खन विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था खन। भीमबेटका को होता है खन किसने खोजा गया किसने होता है खन खोजा था। तो भीमबेटका को होता है डॉक्टर विष्णुधर होता है खन वाकनारकर होता है खन। तो वाकनारकर होता है खन होता है खन। तो भीमबेटका को किसने खोजा था खन। तो डॉक्टर विष्णुधर होता है खन। तो वकनाकर होता है खन ने खोजा था खन। तो विष्णुधर होता वकनाकर। भीमबेटका की खोज होता डॉक्टर विष्णुधर होता है वकनाकर ने की थी। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में विष्णुधर न श्रीधर के स्थान पर तो विष्णुधर दिया है खन। अंत में इसका निकम अंतर होता है खन विष्णुधर वाकनाकर होकर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे गैरिक होता है खन होता है मृद भाड़ होता है पात्र होता है OCP का नामकरण होता है खन हुआ था खन किसके द्वारा था हस्तिनापुर के द्वारा खन। गंगा यमुना दो आपकी ये सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ होता शुरू होती है जिसमें अपने होता अत्यंत होता विशिष्ट होता है मृद भाड़ के नमूने के कारण होता है गैर होता मृद भाड़ होता खन कहा गया खन। और इस मृद भाड़ होता परंपराओं के पात्र होता खन सर्वप्रथम होता है खन हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान होता है खन प्रकाश में गए थे खन। और वर्ष 1950 से लेकर 52 के दौरान हस्तिनापुर होता नामक होता पूरा स्थल की खुदाई VV लालन के निर्देश में हुआ था खन। तामाशय होता खन काल में होता खन महाराष्ट्र के लोग होता मृतकों को घर के फर्श के होता नीचे किस तरह कर रख कर दफनाते थे खन। तो इसे उत्तर से दक्षिण की ओर होता है रख कर दफनाते थे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 होता है निम्नलिखित में से किस स्थल में होता मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान से प्राप्त हुआ था खन। तो कहाँ से तो बुजरोम से होता जम्मू कश्मीर के निकट में श्रीनगर के निकट स्थित होता बुजरोम ने नवपाषाणिक होता अवस्थाओं में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से होता है खन प्राप्त हुआ था खन। और गतवास होता है खन गड्ढों वाले घर में भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं खन। निम्नलिखित में किस स्थान पर था मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है खन। तो हमारा कौन था बुजरहोम था खन। होता गत आवास के साक्ष्य होता है खन प्राप्त हुए थे खन कहाँ से तो बुजरहोम से। गत होता है खन आवास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था बुजरहोम से होता है खन। उसके बाद निम्नलिखित में से सही होता है खन। यहाँ देखेंगे कि पूरा पाषाण काल होता है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम पाषाण काल होता है खन। तो इसमें से कौन सा मेन हमारा सही है। तो पूरा पाषाण काल में सोन नदी घाटी होता है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा थे खन। नवपाषाण काल में बुजरहोम थे और ताम पाषाण काल में होता है बनास घाटी होता है खन। तो पहला क्या था पूरा पाषाण काल में होता सोन नदी घाटी थे खन। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा थे उसके बाद होता है खन नवपाषाण काल में बुजरहोम होता है खन। और ताम्रपाषाण काल में होता है खन बनास घाटी होता है खन। और मध्य पाषाण काल में होता है भीमबेटका गुफा होता है खन होता है। और यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिला के हम लोग देखेंगे जैसे निवास होता है खन। तो निवास यहाँ सूची 1 में दिया पुरातात्विक स्थल और सूची 2 में वर्तमान स्थल होता है खन। तो वह पुरातात्विक स्थल में है कि निवास कहाँ है तो आज के वर्तमान स्थल में कहाँ पे है तो ये महाराष्ट्र में है खन। उसके बाद होता है ईसमपुर कौन से वर्तमान स्थल इसका बताएं कर्नाटका में है खन। उसके बाद होता है डीडवाना होता है डीडवाना कहाँ राजस्थान में होता है खन। और होता है गोड्डियाम होता है खन गुफा होता है खन। ये हमारे कहाँ होता है खन तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि निवास के बारे में कहाँ पे तो महाराष्ट्र होता है खन। ईसमपुर होता है खन कर्नाटक में और डीडवाना होता है खन राजस्थान में और गुडयाम गुफा तमिलनाडु में। उसके बाद निम्नलिखित 42वां क्वेश्चन में देखेंगे ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण क्या था। बुजरहोम होता है खन। तो बुजरहोम हमारा कहाँ था तो इसमें देखेंगे बुजरहोम होता है खन चलचित्र ये होता है खन चंद्रालोकन और टेराकोटा से और गणेश्वर होता है खन ताम कालाकृति से। तो उपयुक्त युगों में से कौन सी
सही सम्मिलित है कन, केवल एक, केवल वन दो, केवल थ्री होता है, केवल टू थ्री होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो मतलब टू और थ्री है कन। चंद्र केतु गढ़ होता है कन, टेराकोटा कला में है कन, और गणेश्वर हमारा कलाकृतियाँ में है। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि बुजरोम नामक होता है, नवाशान होता है, नव पाषाणिक होता है, पुरास्थल जम्मू कश्मीर होता है, केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यह पुरास्थल की खोज होता है 1935 में डी टेरा होता है और पीटरसन ने की थी कन। और इस होता पुरास्थल से होता है गतवाशान के साक्ष्य प्राप्त हुए कन। और चंदेर केतुगढ़ होता है कन, पश्चिम होता है कन, बंगाल प्राप्त से स्थित होता है कन। एक प्रमुख होता है, ऐतिहासिक होता है, तात्विक होता है कन पुरास्थल, जो कि विद्याधरी होता है, नदी के तट पर होता है कन अवस्थित है कन। यहाँ से होता है ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कुछ होता है कन उदाहरण है कन। और यहाँ पे तत्कालीन शिल्प होता है, कौशल्स की एक होता है, असामान्य होता है कन, विशेषताएं प्रदर्शित करता है कन। और गणेश्वर राजस्थान प्रांत में होता है स्थित का एक प्रमुख होता है, ताम्रपाषाणिक होता पूरा स्थल है कन। इस पूरा स्थल की खोज होता है राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व होता है कन विभाग में प्रोफेसर होता है रतन चंद्र होता है कन अग्रवाल ने की थी। उसके बाद बुजरहोम नामक होता नवपाषाणिक होता पूरा स्थल जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज होता 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल में गतवास होता है के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्र केतुगढ़ होता पश्चिम बंगाल के में होता स्थित एक होता प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक होता पूरा स्थल है, जो कि विद्याधरी होता नदी के तट पर होता अवस्थित है। और यहाँ से ऐतिहासिक होता कन काल में के टेराकोटा कला के कई होता कन उदाहरण प्राप्त हुए कन होता, जो कि तत्कालीन होता शिल्प कौशल्स की एक असामान्य होता विशेषताएं होता प्रदर्शित करता है। उसके बाद होता है कन 43 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में किस होता है कन शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कन। तो हमारा ये लेख होता हरिया होता है, लेखरिया से मिला है कन होता है लेखरिया से। डॉक्टर JN होता पांडियन की पुस्तक होता पुरातत्व होता है विमर्श के अनुसार होता विद्युत क्षेत्र में लेखरिया के शिलाश्रय होता संख्या 1 से मध्य पाषाण होता लघु पाषाण होता उपकरणों में अतिरिक्त होता 17 मानव होता कंकाल होता प्राप्त हुए कन होता है, जिनमें होता है से कुछ होता है कन होता सुरक्षित हालात में है और कुछ अधिकांश सुरक्षित हालात अधिकांश क्षत होता है कन विक्षत होता अवस्थाओं में प्राप्त हुए कन। यह राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जोनार होता है सर्कुलास के अनुसार होता है लेखरिया में कुल 27 मानव कंकालों की अवस्थाओं की अस्थियाँ होता है कन मिली। इसके बाद 44 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके तथा दूसरे को समझे होता है कन। विद्युत क्षेत्र में पहला अभिकथन ए में है कि विद्युत क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रज्वलित किया गया कन। और कारण 2 में है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में होता है कन सूक्ष्मकर्ताओं का चरण क्या है। तो ABCD अब इसमें है कन ए, तो क्या है ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या कारण करता है। पर ए में होता है GR होता शर्मा के सराय नहर राय होता है खंड में खुदाई के बाद यह अवधारणा होता है दी गई कि नूतन भूतल होता काल के अंत में सूखे के कारण होते विद्यमान क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग ने गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तराखंड प्रवास किया गया था। उसके बाद 45 में होता है क्वेश्चन नंबर 45 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है निम्नलिखित होता है विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न होता कार्यालय कन। ये हमारा सांस्कृतिक होता है कन संलग्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होता है भारतीय होता है कन सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग होता है कन होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है। भारतीय पुरातत्व का जनक होता है किसे कहा गया कन होता है कन अलेक्जेंडर कनिंघम होता है 1818 से 14 से लेकर 1893 के को एक ब्रिटिश होता है कन होता है सेनधारी होता है कन की
के रूप में तो बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था कन। और इन्हें तो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है कन। किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है कन। अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय तो मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है कन? ये भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था कन, जो कि भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत होता है कन। स्वायत्तशासी युक्त संगठन है कन। मानव सभ्यताओं के विकास की होता है कन कहानी होता है कन, होता है दर्शाने वाला होता है देश के एक होता है कन कहाँ भारत सरकार की सांस्कृतिक होता है कन मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासित होता है, गठित है कन होता है। ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी होता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया था, भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। उसके बाद होता है मानव सभ्यताओं के विकास की कहानी होता है कन दर्शाने वाले देश के सबसे होता है बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में होता है कन, भोपाल में स्थित है कन। ओके, थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये घटना चक्र का क्वेश्चन था कन, और इसको अच्छे से पढ़िए, सुनिए और समझिए, और अपना कमेंट, लाइक और डिसलाइक जो भी है, सब्सक्राइब भी चैनल को करें और देखें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।